नमस्कार दोस्तों, एसके मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक और नई कहानी के साथ गृह नीति। जब माँ बेटे से बहू की शिकायत का दफ्तर खोल देती है और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझलाकर माँ से कहता है, तो आखिर तुम उसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो चाहे मारो, जो चाहे वो सजा दो। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वो आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। माँ वाह, मुँह से बात निकालने नहीं देती। डांटू तो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझे कुछ अनुचित शब्द न कह दे। बेटा तो फिर इसमें मेरी क्या खाता है? मैं तो उसे नहीं सिखा देता कि तुमसे वो बेअदब करे। माँ, तो और कौन सिखाता है? बेटा तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। माँ, अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही सब अगर उसका दिमाग बढ़ गया है, वह जो तुम्हारे पास जाकर टेसुए बहाने लगती है, तो तुमने कभी उसे डांटा, कभी समझाया कि तुम्हें अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वह भी समझती है कि मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक सह न दे, औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता। बेटा, तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टा हूँ? क्या तुम समझती हो तब वो मुझे जलील नहीं समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाओ, योग्य, तेजस्वी समझे और समानता वह जितना है उससे बढ़कर अपने आप को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डिग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी नहीं चाहेगा। माँ, तुम कान लगाकर ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वह क्यों न शेर होगी। तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे दंड दे रहे हो। किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया। खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र भी। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण गिरवी रख दिए। विधवा के पास दूसरी और कौन सी निधि थी? इसका तो मुझे इस प्रकार से पुरस्कार दे रहे हो? बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। आपके उपकारों को मैंने कब मिट सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे अपना जीवन दान भी दिया है। मेरी सृष्टि की अपने गहने की गिरवी किए, अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार अवतार लूँ तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथासंभव आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथों पर रख देता हूँ। और मुझसे क्या चाहती हो? और मैं कर ही क्या सकता हूँ? ईश्वर ने तो हमें और आपको और सारे संसार को पैदा किया है। उसका हम उससे क्या बदला देते हैं? क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते। इससे क्या उसके उपकारों का भी भार कुछ कम हो जाता है? माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बात नहीं कर सकता, कोई बेटा भी नहीं कर सकता, चाहे वो भूमंडल का हो, चाहे भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई ही तो कर सकता हूँ। और मुझे याद नहीं आता कि मैंने आपको कभी असंतुष्ट किया हो। माँ, तो तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौड़ी हूँ। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात नहीं पूछती। मैं कभी कभी बहू थी। रात को घंटे भर सास की देह दबाकर, उनके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध पिलाकर बिस्तर पर तब जाती थी सोने। तुम्हारी स्त्री तो 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सानची में जा बैठती है और दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मज़े से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊँ उसे कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए मैंने पाला था। बेटा, तुमने मुझे पाला था तो ये सारी सेवा मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे अन्य मित्र भी, उनमें भी मैं किसी को माँ के देह में मुक्कियाँ लगाते नहीं देखता। आप मेरा कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हो? यो, अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दुगनी हो जाएगी। शायद उससे और ज़्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं भी होता तो ऐसा ही करता है। सास मुझे अपनी लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उसकी तरबियत सहलाता। इसलिए नहीं कि वो मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वो मुझे मारती तो इसलिए करती। मगर मुझे खुद ये बुरा लगता है कि बहू सास के पाँव दबाए। कुछ दिन पहले स्त्रियाँ पति के पाँव दबाती थी, आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे पाँव दबाए तो मुझे ग्लानि होगी। मैं उसे कोई ऐसी खिदमत नहीं चाहता जो मैं उसकी भी ना कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौड़ी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर है। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझता हूँ।
माँ, तो मैं कहती हूँ कि तुम ही ने उसे ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम्हारी मुझसे पैर शाद रहे हो। ऐसी निर्लज, ऐसी बदजबान, ऐसी टर्री फूहड़ छोड़ी छोकरी संसार में न होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती है। यह राजा की बेटी न जाने किन गंवारों में पली है कि किसी का आदर भी सत्कार नहीं करती है, कमरे से निकलती भी नहीं, और कभी कभी जब खुद उसके कमरे में चली जाती है तो यह भी गदी चरपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती। चरण छूना तो दूर की बात है बेटा, वह देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या क्या बातें होती होंगी, और अगर तुम्हारी बहू बीच में आग कूदेगी तो मैं उसे बदतमीजी कहूँगा। कम से कम मैं तो कभी पसंद नहीं करूँगा कि जब भी मैं अपने मित्रों से बात करूँ तो वो तुम्हारी बहू और तुम आकर के खड़ी हो जाओ। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठती है तो वो भी बिना बुलाए न जाएगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ, तो तुम तो हर बात में उसी का पक्ष लेते हो बेटा। न जाने उसने कौन सी जड़ी सुंघा दी है। तुम्हें ये कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आग कूदे, लेकिन बड़ों का उसे कुछ आदर सत्कार तो करना चाहिए ना बेटा। किस तरह? माँ आकर आंचल से उसके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झेले। इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। नहीं तो सबके सब यही सोचेंगे कि इनकी बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। बेटा, यह अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू ही नहीं गई। अगर मैं होती तो शर्म के मारे मर जाती। बेटा, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम हर बात में अपने को उसके कामों की जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती हैं, रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन मैं तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है क्योंकि तुम मुझे समझती हो। अफसरों को मुझसे कोई बैर है जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं। नहीं, इसका कारण यही है कि अपने कामों में चौकस नहीं हूँ, गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करती हूँ। जहाँ अफसोस सामने से हटा के लगे समाचार पत्र पढ़ने या फिर ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता है कि काम पड़ा हुआ है, यह साहब डांटेंगे ही तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी, पर ताश खेलने का अवसर नहीं है। लेकिन कौन परवाह करता है, सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मेरे बड़े बाबू को भी मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काला पानी भेज दो। माँ, मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी सजा पूजा करूँगी? बेटा, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है, और सभी माताएं अपने लड़कों को ऐबों पर पर्दा डालती है, फिर बहुओं की ओर से उनका हृदय इतना कठोर कैसे हो जाता है, यही मेरे समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करे तो तुम्हारा मृत स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नज़रों से उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनसे सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मजा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बूढ़े बूढ़े आदमी का सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुकाता ही नहीं जिसमें मुझे हार्दिक श्रद्धा न हो। केवल सफ़ेद बाल, सिकुड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती, और न जनेऊ या तिलक या पंडित और शर्मा की उपाधि ही भक्ति वस्तु है। मैं लकीर पिटू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं उसी का सम्मान करूँगा जो मनसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य हो, जिसे मैं जानता हूँ कि मकारी स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा और कुछ नहीं करता है, जिसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत और सूद तथा खुशामत की कमाई खाता है। वह अगर ब्राह्मण की आयु लेकर भी मेरे सामने आया तो मैं भी उसे सलाम न करूं। इससे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल न झुके मेरा सिर भी न झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर श्रद्धा का भाव है, उनमें से दो चार को मैं भी जानती हूँ। वो सब बड़े घर की हैं, लेकिन सबके दिल छोटे, विचार छोटा। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद में युक्त है, कोई गाली गलौज में अनुपमा। सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईर्ष्या द्वेष से जलने वाली हैं। एक भी ऐसी नहीं है जिसने अपने घर का नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू भी ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। माँ, अच्छा अब चुप रहो बेटा, देख लेना तुम्हारी यही रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही। औरतों को बहू सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता है। इस निर्लजता में भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा, बेशक यह बुरी बात है, पर मैं हरगिज नहीं चाहता हूँ कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद जी की हो या
न हो, लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर का कभी खाना नहीं पकाया। वह रसोई महाराज है। जब चूल्हे के सामने जाने से उसका सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूँ जो जो हमारे घर की दिशा उसे ज्ञान होगा उसके व्यवहार में आप इकस्तवा होती जाएगी। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालात उनसे छिपाए और यह प्रकट किया कि हमें पुराने रईस हैं। अब हम किसी मुंह से यह काम कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन मांज अथवा झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढाके और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दे कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। माँ, उसके घर वालों को 100 दफ़े गरज थी तब हमारे यहाँ ब्याह किए। हम कुछ उनसे भीख मांगने गए थे बेटा। उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए हुए थे बेटा, इसलिए कि हमने रईसों को स्वांग बना रखा है। घर के असली हालात खुल जाए तो कोई भी बात भी ना पूछे। माँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहाँ के रईस थे? इधर जरा वकालत चली गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासीगिरी करते थे। और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने में सिर दर्द होता है। अच्छे अच्छों की घरों की लड़कियां गरीबी के घर आती हैं और घर के हालात देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करे। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं बेटा। जब तुम समझने भी दो, जिस घर में घुड़कियाँ, गालियाँ और कटुताओं के सिवा और कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझे? घर तो वो जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। तभी समझे कि जब सास पहले उसके साथ माँ का बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज़्यादा प्रिय समझे। माँ, अच्छा अब चुप रहो, जी न चलाओ। यह जमाना ही ऐसा है। लड़कों ने स्त्री का मुँह देखा और उसके गुलाम हो गए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी को लांछन है कि पहर दिन चढ़े सोकर उठे। ऐसी कुलच्छनी बहू को तो मुँह न देखे बेटा। मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ। अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो बेटा। यह उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वो इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। माँ, ईश्वर न करे कि किसी को ऐसी बहू मिले बेटा। तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी है। माँ, क्या संसार में औरतों की कमी है बेटा? औरतों की कमी तो नहीं है, मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ, नौज ऐसी औरतें सोने लगती हैं तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं रहा बेटा। तो क्या मैं यह मान लूँ कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम हो उतना उससे नहीं है? या तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है और मान लो वह निर्मोहिनी ही है। यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, चाहे जैसे चाहे अपने बच्चों को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे प्रसन्न मुख से दे दो, न पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चों को प्यार करती हैं और वह अपवाद नहीं हो सकती। माँ, तुम्हें सब कुछ देखो, मुंह न खोलो, घर में आग लगते देखो और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहो बेटा। तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उससे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर रही हूँ क्या सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट बता सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह न करे और तुर्की बतुर्की जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिसमें मैं उसे ताड़ना दे सकूँ? माँ, तुम 2 दिन न बोलो तो देवता सीधे हो जाए, सामने नाक रगड़े बेटा। मुझे इसका विश्वास नहीं है। मैं उसे न बोलूँगा, वह भी मुझसे न बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ, ईश्वर यह दिन लाए मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं बेटा। संभव है इसकी भी चची हो। सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटे दोनों स्तंभित हो जाते, मानो कोई बम गोला आ गिरा। रूपवती नाजुक मिजाज गर्वीली रमणी है जो मानो श्वास शासन करने के लिए ही बनी है। कपूर तमाते हुए पर अंधेरों पर विष भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिला परिहास। माँ अपनी जीभ झिपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था बहू? क्यों, यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं बेटा?
माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने की कोई हक नहीं है। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती। बहू, अच्छा आप जबान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनते रहे वह पति बनने के योग नहीं, वह पति धर्म का कख भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करते तो चाहे वो मेरी प्यारी माँ ही क्यों न होती, मैं उसकी जुबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो, वहाँ तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का तारे तोड़ लाएं। उसका जवाब मुझे यहाँ आकर मिलता है कि बात भर पर ताने, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर में क्यों उठे, तुमने अमुक महतों को सलाम क्यों नहीं किया, अमुक के चढ़ों पर सिर क्यों नहीं झुकाया। मेरे बाबूजी कभी गवारा न करेंगे कि तुमने उनकी देह पर मुक्किया लगाओ या उनकी धोती धो या उन्हें खाना पका कर खिलाओ। मेरे साथ यह बर्ताव क्यों? मैं यहाँ लौड़ी बनकर नहीं आई हूँ, तुम्हारी जीवन संगनी बनकर आई हूँ। मगर जीवन संगनी का अर्थ यह तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं ओठ बंद कर लूँगी। मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती, मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौड़ी है, तेरा इस घर से कोई नाता नहीं है, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई। और मेरा खून खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर ही रहोगे। माँ, सुन रहे हो अपनी चहती रानी की बातें? वह यहाँ लौड़ी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है। उससे कोई कुछ काम करने को कौन कहे? मैं खुद मरा करूं और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते हो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटो या समझाओ, थर थर काँपते रहते हो। बेटा, अच्छा माँ, ठंडे दिल से सोचो। मैं इसकी बातें न सुनूं तो कौन सुने? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं दिखाना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो तुम्हें कौन सी नई बात करता हूँ, और इसमें तुम्हारा बुरा मानने की कौन सी बात है? माँ, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? वह आंसू पोंछती आपे से बाहर कमरे से निकल जाती है। स्त्री पुरुष दोनों को कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्दी हमदर्दी में बदल जाती है। पति, माँ का हृदय। स्त्री, माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति अर्थात स्त्री जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है और स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरे स्त्री का असर देकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति, क्या पगली किसी बातें करती हो? स्त्री, यथार्थ कहती हूँ। पति, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। स्त्री, मुझे सास बनना ही नहीं। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सरोपकार। पति, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। स्त्री, क्या मैं माँ नहीं हूँ? पति, माँ और सास में क्या कोई अंतर है? स्त्री, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सोतोगुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है। जिसे पुत्र से जितना ही ज़्यादा प्रेम हो वह बहू पर उतना ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसी मद नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें न रहेंगी औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति, मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें को सुनी। स्त्री, बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होगी। वही बहू का रोना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा की मिजाज में आज मैंने व्यस्करी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री प्रसन्न होकर, सच?
पति: हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री: तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी, ऐसा ठंड क्या लग जाएगी। लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो। पति: अब इस बदगुमानी का क्या इलाज। आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। स्त्री: तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अब मैं गजर दम उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेंगी, मैं खुद गर्म कर लूंगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति: मुझे उनकी बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे लिए अल्हड़पन और चपलता पर कितना भनाती हैं, चाहती हैं कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ। लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कहती थी कि यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने खाने खेलने के दिन थे। बुढ़िया का तो दिन भर तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक उनके चरण छुए। और क्यों, कुछ ऐसी कही कि बड़ी देवियाँ हैं। स्त्री: मुझे तो हर्षोन्माद होता हुआ चाहता है। पति: मुझे तो विश्वास ही नहीं आता है, स्वप्न देखने का संदेह हो रहा था। स्त्री: अब आई है राह पर। पति: कोई दैवी प्राण समझो। स्त्री: मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी, किसी को खबर भी न होने दूंगी कि अब बिना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन ही काफ़ी है। बुढ़िया के पाँव छू लेने में ही क्या हरज है। वे दिव्या ना सही, चुड़ैल ही है सही, मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरी गुड़ा तो गावेंगी। पति: सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। स्त्री: तुमको जो इसका शौक है, अब तुम्हें न जाने दूंगी। पति: लेकिन सोचो, तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है, किस कुल की हो। इन खूबसूरत बुढ़ियों के पाँव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा। स्त्री: तो क्या ऊंची शिक्षा का यह मानी है कि हम दूसरों को नीचा समझे। बुढ़े कितने ही मूर्ख हों, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। पति: मुझे तो यह ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पाँव दबाना या उनकी साड़ियाँ धोना या उनकी देह में मुक्कियाँ लगाना बुरा लगने लगा है। कहती थी, बहू कोई लौड़ी थोड़ी है कि बैठी सास का पाँव दबाए। स्त्री: मेरी कसम। पति: हाँ जी, सच कहती हूँ। और तो और अब वो तुम्हें खाना भी न पकाने देंगी। कहती थी, जब बहू के सिर में दर्द होता है तो क्यों उसे सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री फूली न समाकर: मैं तो आकाश में उड़ती जा रही हूँ, ऐसी सास के तो चरण धोकर पिए। मगर तुमने पूछा नहीं कि अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी। पति: पूछा क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली, मैं अच्छी हो गई थी, मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वह क्यों न पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आया कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री: अम्मा जी दिल की साफ है, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बारगी नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देने के लिए उनके लिए कठिन होगा। वह क्यों, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वह तो फिर भी बहुत उदार है। तुम अभी महाराज मत रखो, खामखा जोरबार क्यों होंगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना, अभी मैं खुद पका लिया करूँगी। 3-4 पढ़ाइयों का ही तो खाना बनाना है। मेरी जात में कुछ अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रूप जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति: मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पाँव दबाने बैठे हो। स्त्री: बुरा लगने की कौन सी बात है, जब मेरा इतना ख्याल रखती हैं तो मुझे उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पाँव दबाने बैठूंगी वह मुझे पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का भी तो कुछ सुख उन्हें भी तो होना चाहिए। बड़ों की सेवा करना हेठी नहीं होती। बुरा तब लगता है जब वो शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पाँव दबाएंगी, थोड़े ही सेहत का यश मिलेगा। पति: अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी, रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। स्त्री चिढ़कर तो नहीं कहती थी। पति: नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी, तुम बार बार उसे मांगती ले जाती भी होगी और डरती भी होगी, एवं तुम्हें अपनी ज़रूरतों को रोकना पड़ता होगा। स्त्री: ना भैया, मैं यह जंजाल अपने सिर न लूँगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना करना भी मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी ज़रूरत ही क्या है। मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 100-50 रुपये पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो मैं उसमें 10-20 के नोट ज़रूरत होते हैं तो, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे। और यहाँ कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूँ। पति: देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती हैं। स्त्री:
तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति, मगर शुरू तो उन्होंने किया है। स्त्री केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ मेरी ही ओर से होगा। भोजन पकाने का समय आ गया, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे? पति, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देंगी। स्त्री, अब तुम नटखटी करने लगे।